सनातन का मतलब इनका अंधविश्वास, पाखंड, जाति भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति पर आधारित हमारा संविधान हो, मनुस्मृति की व्यवस्था चले। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है शूद्र का जन्म केवल बाकी 3 वर्णों की सेवा के लिए हुआ है। शूद्र को धनार्जन का अधिकार नहीं है, ज्ञानार्जन का अधिकार नहीं है, वो नए वस्त्र नहीं पहन सकते, पक्के मकान नहीं बना सकते, वो जो है 2म दर्जे के नागरिक बनने कह रहे हैं, ये मनुस्मृति कहती है। और ये और शूद्र के लिए तो कहती है, स्त्री भी गुलाम है उसमें, मनुस्मृति में स्त्री को भी आज़ाद रहने का अधिकार नहीं है, चाहे स्त्री किसी भी जाति की हो। ब्राह्मण की स्त्री को भी गुलाम होकर रहना चाहिए। तो ये जो अगर उसे भी जोड़ लें तो ये 95% में बैठ जाते हैं। भाई 10% जो हम छोड़ रहे हैं उसमें पूरे पुरुष और महिला है नहीं, तो 5% महिला भी उनकी इधर ही आ गई। तो 95% लोगों की गुलामी का इंतजाम ये मनुस्मृति और सनातन करता है। सर, जो लोग सनातन का बचाव कर रहे हैं, अब जो सामने आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता उन लोगों को जो सनातन में कमियां उनको अब दूर करनी चाहिए? यानी ये विवाद बढ़ेगा और अगर दूर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन इनकी मानसिकता दूर करने की नहीं है। ये इनके प्रकार बहाने बना के, ये सीधे सीधे नहीं कहते। जब हम लोगों ने इस बात पर ऐतराज़ किया कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये गलत है, या पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ये गलत है, तो उस बात पे ना बात करके, इस विषय पे बात ना करके कह लगे राम का विरोध कर रहे हो, रामायण का विरोध कर रहे हो, सनातन का विरोध कर रहे हो। ये लोगों को भड़काते हैं भोले भाले लोग, इनके बहकावे में आके ये सोचते हैं। सर काटने की भी बात करते हैं, जो सर काटने की बात करता हो किसी भी दृष्टिकोण से उसे साधु संत कह सकते हो आप। 10 करोड़ का इनाम रखते हैं। साधु तो कबीर थे, नानक थे, दादू थे, रैदास थे। लालू यादव जी ने बयान दिया था सन 90 में, मैंने उस पर अखबार में एक टिप्पणी लिखी थी। लालू यादव ने बयान दिया था कि जिस दिन ब्राह्मण की बिटिया दलित की खटिया पे बैठेगी उस दिन मैं मानूंगा बराबरी आ गई। तो मैंने उस पर एक टिप्पणी लिखी थी कि लालू जी की बात एकदम सही है, हालांकि वो इसे थोड़े और शालीन शब्दों में कह सकते थे, लेकिन बिटिया समाज की इज्जत होती है और खटिया पे बैठने का मतलब है कि छुआछूत ना हो। तो मैंने उसके विश्लेषण किया था, वो लालू जी का बयान था और मैं उस बात से सहमत हूँ, उन्होंने बात सही कही थी कि जब ये जो भेदभाव करते हैं कि हम इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हम इसके घर में नहीं जाएंगे, हम इसका खाना नहीं खाएंगे, हम इसे छुएंगे नहीं, हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, या उसे हमारे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, या उसे हमारे बराबर में बैठने का अधिकार नहीं है, इन्हीं वजहों से तो ये जो भी नाम दें इस धर्म को, चाहे सनातन कहें चाहे हिंदुत्व कहें, उन्हीं की वजह से तो ये कमज़ोर हुआ और उन्हीं की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि सनातन समाप्त हो जाएगा तो देश फिर गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम ही इसकी वजह से हुआ था, सनातन की वजह से। जो भी इनकी व्यवस्थाएं परंपराएं हैं जो इनकी गलत वो हैं। तो सर, ये जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात है, ये तो सब सनातन में आता है ना सर? वो तो मैं कह ही रहा हूँ। साधु हैं जो इनाम देने की बात कर रहे हैं। अभी अयोध्या में 2 साधुओं में झगड़ा हुआ, 10 साधुओं के 2 ग्रुपों में, आश्रम पर कब्जे को लेकर बम चले, उसमें गोली चली। तो जो बम और गोली चलाते हों, जिनके अंटे में तमंचे लगे रहते हों, इन्हें साधु कह सकते हो क्या? गेरवे वस्त्र पहन के कोई भी साधु हो जाएगा? लेकिन सर, मोदी जो पुलिस की वर्दी पहन के लोग डकैती डालते हैं तो क्या उन्हें हम पुलिस मान लें? मोदी ने इतनी खतरनाक बात कही है कि इस देश को, मोदी के चरित्र को और मोदी की मानसिकता को समझना चाहिए। मोदी चाहते हैं इस देश में गृह युद्ध हो। मोदी ने कहा है कि उग्रता के साथ जवाब दें, आक्रामकता के साथ जवाब दें। जो इस देश में आक्रामकता की बात अगर देश का प्रधानमंत्री करता हो तो इसका मतलब वो नागरिकों को लड़ाना चाहता है। मैं इस मोदी के इस बयान की बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ये देश के लिए और समाज के लिए बहुत घातक होगी ये मानसिकता कि उग्रता के साथ जवाब दें, आक्रामकता के साथ जवाब दें। समाज में कब समाज सुधार की बातें नहीं उठी हैं? अगर जैसा आज माहौल मोदी भक्तों ने और मीडिया ने बना रखा है, अगर ये माहौल होता तो इस देश में न गौतम बुद्ध की बात सुनी जाती, न कबीर की बात सुनी जाती, न बाबा साहब की बात सुनी जाती, न दयानंद और विवेकानंद की बात सुनी जाती, न राजा राम मोहन राय की बात सुनी जाती। पर बहुत सारा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की आवाज़ उठाई। अगर ये गोदी मीडिया होता उस समय तो उसे खलनायक बना देता कि तो सनातन विरोधी हैं,
ये धार्मिक प्रथाओं पर आवाज़ उठा रहे हैं। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने तो वो ले लिया अपने ऊपर, लेकिन ये तो एक अंग्रेज ने ख़त्म करी थी, क्या नाम था उनका? नहीं, राजा राम मोहन राय ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, इंग्लैंड तक गए थे वो वकालत करने के लिए। उनमें थोड़ी भूमिका थी या ज़्यादा भूमिका थी वो अलग बात है, लेकिन आवाज़ उन्होंने उठाई थी। ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के हैं, मैंने पढ़ा है कि वो इंग्लैंड जो गए थे उसी की वकालत करने गए और फिर वो इंग्लैंड में बस गए थे, वो वापस लौट के नहीं आए। कई लोग कहते हैं मैं राजा राम मोहन राय को पूरी तरह ये नहीं कहता कि मैं सारी बातों से उनकी सहमत हूँ। उन्होंने ब्रह्म समाज भी बनाया था जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी करते थे, ठीक है नहीं, वो अंग्रेज़ों के समर्थक भी थे। लेकिन सती प्रथा वाले मुद्दे पे मैं उनसे इसलिए सहमत हूँ कि कोई आदमी, अब जैसे स्वामी दयानंद है, स्वामी दयानंद की कई बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। स्वामी दयानंद की मैं यज्ञ प्रथा से सहमत नहीं हूँ। स्वामी दयानंद वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन जातिवाद के विरोधी थे। वो ये तो मानते थे कि 4 वर्ण हैं, लेकिन बाकी जो जातियाँ गलत हैं। लेकिन स्वामी दयानंद ने कई क्रांतिकारी बातें भी उठाई। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया, उन्होंने जो मतलब ईश्वर के अवतार का विरोध किया। वो गंगा स्नान और ये तीर्थ वीरथ के विरोधी थे। तो उन्होंने हिंदू समाज की काफ़ी बुराइयों पर तो कठोराघात किया। पर बीजेपी का ये कहना है, ये जो बॉम्बे में मीटिंग हुई है, यहाँ से पूरा षड्यंत्र रचा गया सनातन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फुहड़ बातें करके, फर्जी बातें करके और अफवाह उड़ा के कोशिश करेगी कि इस बार भी देश की जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर ले। लेकिन देश की जनता से हमारी अपील है कि वो मुद्दे को सही तरीके से समझें, इनके बहकावे में ना आए। कोई ना तो सनातन विरोधी है, ना कोई हिंदू विरोधी है, और हम सब पार्टियों का जो इंडिया में पार्टी हैं उन सब का ये मानना है कि किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी धर्म को नीच या छोटा नहीं बताना चाहिए, किसी के प्रति घृणा की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक अंतर भी आप समझो, अगर हम दूसरे धर्म को गाली देते हैं या आलोचना करते हैं तो वो तो सांप्रदायिकता है, और अगर हम अपने धर्म की बुराई पे बात करते हैं तो वो सुधार है, समाज सुधार है। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बुराई है, अच्छाई है, हमेशा सनातन और हिंदू धर्म ही निशाने पर क्यों आता है देश में? जो मैंने अभी बात कही वो यही फार्मूला है। मैं मानता हूँ हर धर्म में कुछ ना कुछ फर्जी बातें हैं, कुछ ना कुछ काल्पनिक बातें हैं, कुछ ना कुछ अंधविश्वास हैं, कुछ ना कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। लेकिन अपने अपने धर्म में सुधार की बात उठाएं। जब हम अपने धर्म की बुराइयों पर उंगली उठाते हैं, सुधार की बात करते हैं, तो हम समाज सुधारक हैं, और जब हम दूसरे धर्म की बुराई उठाते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म पर आवाज़ उठाएं। इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी बहुत जागरूक और बहुत प्रगतिशील लोग हैं जो मुसलमानों की बुराइयों के खिलाफ, इस्लाम की बुराइयों के खिलाफ समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं। पहले भी उठाई हैं, आज भी उठा रहे हैं। हिंदू धर्म में भी हमेशा समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन फ़र्क एक ये है कि पहले समाज सुधारकों को सम्मान दिया जाता था, उनकी बात का समर्थन मिलता था। अब मीडिया के कुछ चैनल ऐसे हो गए हैं कि जो समाज सुधारक को गाली देते हैं। लेकिन सर साउथ से ये आवाज़ उठी है सनातन को लेकर, ये उत्तर भारत में उस तरह से इसका जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो इस पर अपना बयान दे रहे हैं। जो मीडिया के सामने बोल पाते हैं या मीडिया तक पहुंच है जिनकी, या जो लाइमलाइट में रहते हैं, वो उनमें 99% एक ही वर्ग के लोग हैं। आम जनता में जब आप जाओगे तो इसके समर्थन में बहुत ढेर लोग मिलेंगे। आम जनता तक ये बातें पहुंच रही हैं, आप जैसे छोटे चैनलों के माध्यम से पहुंच रही हैं। बड़े चैनल सरकार की चापलूसी कर रहे हैं और व्यवस्था की चापलूसी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि खाली इन बोलने वाले लोगों के गिनती करके मत समझो कि कितने समर्थन में है, सुनने वालों में कितने समर्थन में, इसका आप सर्वे करोगे तो ज़्यादा लोग हमारी बातों के समर्थन में मिलेंगे।